हेलो एवरीवन, फुल मून एनर्जी चेक करेंगे आपके रिश्ते में क्या लेकर आ रही है। ओके, फुल मून एनर्जीज़ है, पूर्णिमा है और उसकी वजह से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी चेकआउट करेंगे। साथ ही साथ आप दोनों के रिश्ते में क्या चेंज आ रहा है। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 1111 थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो जल्द से हट जाए। जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और आपको खुशी मिले, पहले जैसा आपका रिश्ता हो। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जिसने कभी ना कभी आपसे प्यार किया है, कभी ना कभी आपको कमिटमेंट दिया है, दोनों ने एक साथ अच्छा खासा वक्त बिताया है। कुछ लोग हो सकते हैं कुछ महीने हो गए, कुछ सालों से आप रिश्ते में हैं और अभी अचानक दूरियां हैं, अचानक ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है। इसलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, अपने पर्सन को याद करेगा, उनका नाम लेकर देखेगा। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। कुछ कार्ड्स लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। चले, सो जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं हम, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, देखिए यहाँ पर सारे कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक ही कार्ड नेगेटिव है जो कि डेविल का है। ठीक है, सो हम तुरंत क्लैरिफाई भी कर लेते हैं इसको। डेविल की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें मुझे। डेविल एनर्जी क्यों आई, क्या कहना चाहती है डेविल, व्हाट इज़ डेविल, वाई डेविल इज़ हियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। किसी ने रोक के रखा था आपके पर्सन को। ठीक है, किसी उलझन में फंसे हुए थे, किसी गलत रिश्ते में फंसे हुए थे, पता नहीं किसी गलत व्यक्ति में फंसे हुए थे, किसी गलत रिश्ते में फंसे हुए थे, किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए थे आपके पर्सन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपसे प्यार, इनकी ज़िंदगी में या इनके दिल में आपके लिए जो मोहब्बत है, प्यार ख़त्म नहीं हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी भी इस रिश्ते से आप उम्मीद रख सकते हो कि सब कुछ सही होगा। देयर इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ कम्युनिकेशन। ट्रैवलिंग एनर्जी बहुत भारी मात्रा में आ रही है। बहुत से लोगों के पार्टनर आपकी तरह टूवर्ड्स ट्रैवल करके आते हुए नज़र आते हैं मुझे। ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ओके, ट्रैवलिंग एनर्जी, ड्राइविंग एनर्जी मुझे नज़र आती है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स, मतलब आपसे मिलना है या आपसे बात करनी है या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या फिर घर लौट कर आ रहे हैं। अगर किसी के हस्बैंड हैं, किसी के वाइफ हैं तो फिर से वापस, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो पैचअप एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लेम करेगा अभी इस रीडिंग को 777888, जो भी एंजल नंबर आपको पॉजिटिव लगता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। दोनों मुझे नंबर्स ये कहते हैं कि फुल मून एनर्जी इम्पैक्ट, इनको रोकने पर, मतलब रोक नहीं सकते, ये खुद को रोक नहीं सकते, ना ही इनको कोई रोक सकता है। ठीक है, अभी जो होगा ना आपकी ज़िंदगी में, आप देख सकते हैं कितने पॉजिटिव कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड, दोनों एक साथ आना, मतलब एक परमानेंट रियूनियन यहाँ पर बहुत से लोगों का दिखाई देता है। मतलब अब की बार जो आ रही है वो व्यक्ति, वो यहाँ पर कोई फिजूल का वक्त बर्बाद करने के लिए, आपको झूठे सपने दिखाने के लिए या फिर आपके साथ कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे। ये सोच समझ कर ही आ रहे हैं कि अभी वो आएंगे, वो कभी वापस नहीं जाएंगे।
सो जितने भी लोग यहाँ पर परमानेंट रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग परमानेंट रीयूनियन चाहते हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशखबरी मुझे नज़र आती है कि इस व्यक्ति का दिल जहाँ पर भी है, ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है या आउट ऑफ कंट्री है, आपके पर्सन अभी अभी बाहर गए हैं या अपने परिवार के साथ बाहर गए हैं या परिवार के साथ हैं, खुश नहीं है, अपनों के साथ होकर भी वो खुश नहीं है। अब मुझे लगता है कि वो खुशियाँ उनको खुशी नहीं लगती है। मतलब जैसे कि उनके घर में कोई शादी है, इनका मन नहीं लग रहा है, सारे लोग पार्टी के लिए गए, पिकनिक के लिए गए, इनका मन नहीं लग रहा है, सारे दोस्त मिलकर ये लोग सब मूवी देखने गए, इनका मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं मन लग रहा है भाई? इसलिए मन नहीं लग रहा है क्योंकि इनका दिल आप में ही अटका हुआ है, वो वहाँ पर लेट गो नहीं कर पा रहे, आपको वो अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। ये यहाँ पर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका इम्पैक्ट, आपके प्यार का असर कितना भारी है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे सच्चा प्यार किया था, और जब किसी से आप सच्चा प्यार करते हो या वो फीलिंग्स रह जाते हैं ना, आप उसके बारे में रोज़ाना सुनते हो, चेकआउट कर लेते हो, उसने स्टेटस क्या रखा है, उसने कौन सी डीपी रखी है, इसने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है। तो वो बात हो ना हो, उनको देखना होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि अभी भी मेरे से वो इंटरेस्टेड है, मेरे से इंटरेस्टेड अभी भी है या किसी और के साथ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि ये जो आप दोनों के बीच में जो भी वक्त था बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ये पर्सन आपको लेकर सीरियस भी हो चुके हैं। बिकॉज देयर इज़ पेज ऑफ कप्स, देयर इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। अपने करियर को बेहतर करके एक ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक ये स्थिरता नहीं थी इनकी ज़िंदगी में, एकदम हो सकता है ना कि करियर अच्छा नहीं था, जॉब अच्छा नहीं था, या फिर आपके घर के लोगों ने उनको मना किया था कि जॉब अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, शादी नहीं हो सकती, या फिर तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तुम सेटल नहीं हो, तुम कमाते नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्सन कमा रहे हैं। एब्रॉड है, ज़्यादा करके एब्रॉड की एनर्जी, आई डोंट नो वाई, लेकिन एब्रॉड आपके हस्बैंड बाहर हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड कहीं एब्रॉड हो सकते हैं, या फिर एब्रॉड गए हैं, दूर गए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ट्रैवलिंग एनर्जी बहुत भारी मात्रा में मुझे नज़र आती है। ठीक है, अकेलापन बहुत है इस पर्सन की ज़िंदगी में, चाहे आप कुछ भी समझें इनको, ये गुस्से वाले हैं, ईगो वाले हैं, जो भी घमंडी हैं, जो भी समझो, आज आपके बगैर अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब एक तो हो सकता है ना कि इन्होंने कोशिश की आपके साथ रिश्ता ख़त्म ही करें, इन्होंने कोशिश की कि आपको पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, या इन्होंने कोशिश ऐसे भी की है कि आपको हमेशा अपने सामने झुकाने की, कि आकर मेरे से माफ़ी मांगो, या आकर तुम ही मेरे से बात करो, या मैं कभी नहीं करूँगा तुमको कॉल मैसेज, तुमको ज़रूरत है तो तुम करो। ठीक है, ये हो सकता है, इनका स्वभाव थोड़ा सा वैसा हो सकता है। सो यू नो दिस इज़ नॉट वर्किंग एवरी टाइम, ये हर बार काम नहीं करता है, क्योंकि जैसी आपके पर्सन की इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, आपकी भी तो रिस्पेक्ट है ना। तो कहीं ना कहीं आप हमेशा उनके सामने झुक नहीं सकते, या बिना वजह के आप इतने लाचार भी तो नहीं हो कि एवरी टाइम यू विल से सॉरी टू दिस पर्सन। सो यू नो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट, अपने किए पर पछतावा है। आज जहाँ पर भी है यू नो आज उनके साथ वही हो रहा है। आज हो सकता है कि इनको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या जहाँ पर वो काम कर रहे हैं ना वहाँ पर इनका इंसल्ट किया जा रहा है कि तुम्हारा काम बराबर नहीं, ये नहीं, तब उनको समझ में आता है कि इंसल्ट क्या होता है। तो आज कहीं ना कहीं इस इंसान का दिल टूटा है, या फिर इनका दिल किसी ने तोड़ा है, और उनको एक समझ आ गया कि ये मेरे साथ जो हो रहा है ना, मेरी जॉब चली गई, या मेरे को बॉस ने फायर किया, या फिर कहते हैं ना मेमो दे दिया, या फिर जो भी बुरा सलूक किया, तो ये जो उनके ज़िंदगी में आज हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, या यू नो देयर इज़ डेविल ऑल्सो। सो एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि इस पर्सन को खुद पता चला है कि उनकी गलती है। सेकेंडली, उनके ज़िंदगी में जो भी आज हो रहा है वो ऐसा सोच रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की, आपको जैसे कि हमेशा एक ऐसे बर्ताव किया आपके साथ कि आप हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज उनको वो फ़र्क पड़ रहा है। आज अगर आप नहीं हो इनके आसपास,
तो उनको फ़र्क पड़ रहा है। देखिए अकेलापन अगर मैं देखूँ तो दोनों की ज़िंदगी में मुझे अकेलापन नज़र आता है। ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़कर खुश हो या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है, ठीक है, आपके पर्सन की जॉब चली जाती है, समथिंग लाइक दैट, आपको कभी वो पसंद नहीं होगा, ठीक है। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि वो खुश रहे, जहाँ पर भी रहे खुश रहे। तो ये आपकी, मुझे लगता है ये बड़प्पन है, बड़प्पन आपकी तरफ से है, या यू आर टेकिंग इट अ वेरी पॉजिटिव वे कि अच्छा उसने मेरे को छोड़ा या मेरे को नहीं समझ सका या मेरे को नहीं समझ सकी, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। सो यू नो यू आर नॉट गिविंग दैट बद दुआ, लेकिन आपके मुंह से दुआ ही निकल रही है कि जहाँ पर भी वो रहे खुश रहे, और उसको अगर लगे कि मैं सही हूँ तो वापस आए। तो वो आपकी भावनाएं यहाँ पर नज़र आती है, और इसी कारण मुझे लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड दैट इज़ वाई दिस वर्ल्ड कार्ड रियूनियन को बता रहे हैं। अभी यहाँ पर जो एनर्जी है वो फुल मून के बाद बहुत से लोगों का रियूनियन होगा, ज़्यादा करके जिनकी राशि एक्वेरियस है, कुंभ राशि, जिनकी राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक है, ठीक है, जिनकी राशि यहाँ पर टॉरस वृषभ है, या फिर एरीस है मेष राशि। सो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर एनर्जी आई है। वैसे तो सारी राशियां हैं, लेकिन इस कार्ड वर्ल्ड कार्ड में स्ट्रांगली मुझे नज़र, देखिए किसी बंधन से किसी ने इनको अटका कर रखा था। आप देख सकते हैं एक डेविल एनर्जी विथ चेन्स, इन्होंने छुटकारा पाया है, ठीक है। आपके पर्सन ना कहीं से निकल पड़े हैं, अपने आप को आज़ाद किया है, अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताने का इरादा इनका पक्का हो चुका है। डेट्स वाई आई टोल्ड यू परमानेंट रियूनियन होगा। जो भी लोगों का रियूनियन होगा अभी, वो परमानेंट रियूनियन होगा। एक तो देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना कि इस पर्सन ने अपने बारे में खुदगर्ज होकर कुछ फ़ैसले लिए थे, क्योंकि रिश्ता तो दोनों का है, वो अकेले कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने लिया किसी और से रिश्ता रखने का, किसी और से शादी के लिए, या फिर रिश्ता कुछ ना कुछ हो सकता है आपके साथ होते हुए भी, बिकॉज देयर इज डेविल, कुछ गलत कुछ चीज़ें ऐसी की है इस इंसान ने जो माफ़ी के लायक नहीं है शायद। ओके, सो दैट कैन बी द रीज़न। लेकिन आज वो आज़ाद हो चुके हैं, किसी बंधन से आज़ाद हो चुके हैं, या फिर हो सकता है कि वो सब कुछ वो नहीं चाहते जो पहला वो चाहते थे, वो प्यार चाहते हैं या फिर लव चाहते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ कमिंग विथ सम ऑफ़र। आपके टुवर्ड जो आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे। मैंने पहले भी कहा कि वो टाइम पास के लिए नहीं आ रहे, सोच समझ कर काफ़ी वक्त के बाद, ठीक है, काफ़ी वक्त के बाद हाँ हो सकती है मैरिज के लिए, ठीक है, रिश्ता निभाने के लिए येस हो सकता है। एंड देन देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड, यू नो, आपको हर खुशी देना चाहते। ज़्यादा करके कोई यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसा तोहफ़ा मिल सकता है जो कि समथिंग मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, कोई सोने का तोहफ़ा, कोई सोने की चीज़ ये आपको गिफ्ट कर सकते हैं, या इन्होंने लेकर रखी है। ओके, सो मुझे लगता है कि रिश्ता पक्का, एक एनर्जी यहाँ पर है, रिश्ता पक्का हो रहा है। कितने लोग यहाँ पर रिश्ते का वेट कर रहे हैं या शादी का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन एनर्जी की तो किसी की पकड़ी है कि रिश्ता हो या शादी हो, या शादी के इरादे से ये वापस आए। ऐसी अगर आपकी इच्छा है या वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इट इज़ येस। यहाँ पर वो येस मुझे दिखा रहा है कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। शादी को लेकर सोच रहे हैं, या इन्होंने एक नया घर लिया है, ठीक है। किसका इनॉग्रेशन मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, घर का इनॉग्रेशन, घर का ओपनिंग हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है किसी के घर में, इन्होंने घर बनाया है या अपने घर बनाया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन डेफिनेटली बातचीत होगी किसी के लिए 8 या 9 घंटे में, या 8 या 9 दिन में इस पर्सन से बातचीत हो सकती है। मतलब खुद से वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। जितने लोगों के लिए कॉल मैसेजेस आ चुके हैं या आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि ये एनर्जी आपने मैनिफेस्ट की है, आपने क्लेम की है एनर्जी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ओके, इनको कोई रोक नहीं पाया। आपका रिश्ता कोई तोड़ना चाहता था, वो तोड़ नहीं पाया, बिकॉज दैट डेविल के हाथ से छूट गए। मतलब इनको ना बहुत कुछ करने की कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, आप दोनों मिल नहीं पाए, उसके लिए षड्यंत्र रचा हुआ था, ठीक है। इनको दूर करने के लिए, इनका दिमाग ख़राब करने के लिए, इनका ब्रेन वॉश करके आपसे लड़ाई झगड़े कर, ये सब कुछ षड्यंत्र मुझे नज़र आता है जो किया गया था, ताकि आप दोनों अलग हो जाएं। लेकिन आज वो एक नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाकर दौड़े दौड़े आपके टुवर्ड्स आते हुए नज़र आते हैं। यू कैन सी दिस वेरी पावरफुल एनर्जी कि सब कुछ
सब कुछ छोड़कर या सबके ऊपर लात मारकर आ रहे हैं आपके टुवर्ड, क्योंकि एक प्यार की ज़रूरत है इस पर्सन को। प्यार की हो सकता है इनका काम अच्छा है, पैसे हैं, घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन जो दिल में आप हो वो नहीं है, उनके पास नहीं हो, दिल में हो, हकीकत में उनके पास आप नहीं हो। और शायद यही एक वजह है कि पर्सन इज़ कमिंग विथ सम एक्शन। ये पर्सन यहाँ पर आपकी टुवर्ड्स बढ़कर इस रिश्ते को कैसे ठीक करें, इस रिश्ते को कैसे बेहतर करें, आपका दिल कैसे जीतें, बस वही टेंशन उनके दिल और दिमाग में मुझे दिखाई देता है कि एक बार वो आए, आपसे मिले और आप उनको एक्सेप्ट करें, या आप जो भी वो प्रपोज़ल आपके सामने रखेंगे उसे आप रिजेक्ट ना करें, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो गलती है या उन्होंने जो भी किया है, गलती की मतलब कहीं ना कि माफ़ी के लायक तो है नहीं कुछ भी, ओके, बट यू कैन फॉरगिव दिस पर्सन। अगर आप माफ़ करें तो सब कुछ संभव है, ऐसा वो सोचते हैं। अगर आप माफ़ करें तो ठीक है, उनका कुछ चलेगा नहीं, वो कोशिश अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन आखिर में इनको एक मौका देना है या नहीं देना है, ये सारा कुछ आपका ही होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू वांट। ओके, लेट मी सी मोर कार्ड्स, आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी तरफ से लव मैसेजेस, और उसके बाद हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन फुल मून के बाद क्या हो सकता है। सो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपसे मिलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप भी उनके लिए तड़प रहे हो, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हो। और जैसे कहते हैं ना कि दिन में सपने देखना, सपने तो रात में देखते हैं, लेकिन ये दिन में सपने देख रहे हैं, या फिर आपको लेकर बहुत ज़्यादा उतावले हो चुके हैं, आपके पर्सन हो चुकी है या हो चुका है, पता नहीं, आपके सपने देख रहे हैं या आपके सपने आ रहे हैं। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी दैट समथिंग गुड इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपके रिश्ते में कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। सो बेफिक्र रहे, क्योंकि चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती है, समेटती हुई नज़र आती है मुझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इस रिश्ते में ना, जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे वो निभाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो या इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपने काफ़ी मदद की है, इनके बुरे वक्त में आपने बहुत मदद की है इस इंसान के लिए, इनके परिवार के लिए, सबके लिए आपने कुछ ना कुछ किया है, ऐसा मुझे लगता है। अभी उनकी बारी है कि वो आपको लौटाएं, हर खुशी आपको दें, क्योंकि उन्होंने आपको खुशी दी है। यू कैन सी दिस पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपके एक सेटल पर्सन लगते हो और आपने बहुत कुछ दिया इस इंसान को। इस इंसान ने आपको कभी कुछ दिया नहीं है, हमेशा आपसे लिया है, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड कहता है कि अभी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपको हर खुशी दें। हो सकता है कि बुरे वक्त में वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब आपने उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा था, हर चीज़ का ख्याल रखा आपने, ठीक है। एक बुरे वक्त में आप एक अच्छे पार्टनर बन के उनके साथ खड़े रहे, लेकिन इस पर्सन ने उस वक्त आपकी कीमत नहीं की, या फिर हो सकता है गलत रिश्ते में गए या गलत लोगों की संगत में गए। रनर, लेकिन ये रनर का कार्ड ये कहते हैं कि आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अभी वो भागना नहीं चाहते, ना आपसे भागना चाहते हैं, ना आपके साथ रिश्ते से भागना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि ठहराव आ रहा है आपके रिश्ते में। भी जो भागना है एक दूसरे के पीछे या एक दूसरे से रूठ कर मनाते रहो, झगड़े करो, लड़ाई करो, ठीक है, वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप दोनों साथ में आ रहे हो, ठीक है। सबॉटेज, इस इंसान को पछतावा है कि कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, आप जब अपनी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हो या आप जो भी हुआ आप दोनों के बीच में उसकी ज़िम्मेदारी लेते हो कि हाँ मेरी गलती थी या मेरे वजह से ही ये सब हुआ, जब आप एक्सेप्ट करते हो, इसका मतलब इनकी नीयत साफ़ हो गई, या फिर वो खुद को सुधारना चाहते हैं, एक सच में आपके साथ एक मौका चाहते हैं। तो दिस सबॉटेज कार्ड कि इनको एटलीस्ट पता तो चला ना कि जो भी हुआ आप दोनों के रिश्ते में आपका कोई कसूर नहीं था, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं थी, इनकी गलती थी या फिर इनके वजह से सब कुछ हुआ। आपके दर्द को वो समझ रहे हैं, आपकी तकलीफ़ को आज वो समझ रहे हैं, और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आपके पर्सन के हाथ के ऊपर टैटू हो सकता है,
इन्होंने टैटू बनवाया है या आपने बनवाया टैटू इनके नाम का, इनके इनिशियल का, जैसे कि इनका नाम सोनाली है तो आपने एस नाम का टैटू बनाया, या इनका नाम आदित्य है तो आपने ए नाम का टैटू बनाया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर दिखाई देता है कि एक दूसरे का टैटू बनाया समथिंग। ओके, सो टैटू बनाया तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये इंसान कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, तभी टैटू बनाया जाता है। ठीक है, या अपना खुद के नाम का ही बनाएं आप, ताकि उसे आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट मैसेज, सेल्फ लव। मैंने पहले ही कहा था कि आप खुद से प्यार करना जब शुरू कर देते हो ना तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप, लेकिन आपके यहाँ पर जो स्वभाव मुझे दिखाई देता है कि आप खुद से ज़्यादा इनसे प्यार कर रहे थे, अपने बारे में कभी सोचा नहीं आपने। ठीक है, इनके बारे में हमेशा सोचते रहे और इसकी सज़ा आपको मिली है। कहीं ना कहीं वो आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने देखो कितना किया इसके लिए, खुद से बढ़कर इसके बारे में सोचा, अपनी ज़रूरतें मैंने साइड में रखकर इसकी ज़रूरतें पूरी की है और उसका सिला मुझे मिला, या उसके बदले में मुझे क्या मिला, अकेलापन, डिसरिस्पेक्ट। ओके, सो कहीं ना कहीं एक पछतावा है, एक रोना भी आ रहा है आपको कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों। ठीक है, लेकिन क्या है ना, जब सही वक्त आता है ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और जब आपकी नीयत साफ़ है, आपका मन साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और जिसने भी बुरा किया है ना वो सुधर कर आ जाता है, खुद ही माफ़ी मांग लेता है वो व्यक्ति, या फिर कहीं ना कहीं उसको कर्मा फेस करना होता है। तो समथिंग इज़ हैपनिंग। आपकी नीयत यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक साफ़ नज़र आती है। आपने कभी बुरा नहीं चाहा है। हाँ, आप ऑब्सेसिव रहे हो इस पर्सन को लेकर, वो भी एक प्यार का तरीका है। ऑब्सेसिव मतलब आप नहीं चाहते कि ये किसी और से बात करे, आप नहीं चाहते कि किसी और के ऊपर वो खर्चा करे, आप नहीं चाहते कि वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करे। आपको लगता है कि मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। सो दैट इज़ ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा आपको लगता है। बट इट इज़ फाइन, एक हद तक वो फ़ाइन है कि वो आपका प्यार ही होता है जिसके वजह से आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी से। ओके, कैसा लग रहा है रीडिंग? ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं बनता है कि आप रीडिंग देखें और चलते बने। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा ताकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में हमेशा रहे। ओ गॉड, रीयूनियन आप दोनों के लिए, मैंने पहले कहा था रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, परमानेंट रीयूनियन दिखाई देता है। और बार बार जब आपको ये सिग्नल्स मिलते हैं रीयूनियन रीयूनियन रीयूनियन, वो जो कान पर आपके जो वर्ड्स आते हैं ना रीयूनियन, एक खुशी आपकी महसूस होती होगी, या फिर उस व्यक्ति का, आपके पर्सन का चेहरा आपके सामने आ जाएगा कि इसके साथ मेरा रीयूनियन हो जाए। दैट इज़ हैपनिंग। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो एक दूसरे से आप थोड़े टाइम के लिए दूर रह सकते हो, या थोड़े टाइम आप घमंड, अकड़, गुस्से में या फिर दर्द में आप अलग अलग रहना पसंद करोगे, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता। आप दोनों का जो ब्रेकअप हो रहा है या फिर आप दोनों के बीच में जो ब्लॉक सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं है। यही आज आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि ये वक्त भी चला जाएगा और अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। ठीक है, सो बी पॉजिटिव। व्हेन यू आर पॉजिटिव द वर्ल्ड विल लुक एट यू इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, सो बदलाव कहाँ पर लाने की ज़रूरत है? अपनी सोच और अपने अंदर, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमेशा याद रखें, अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है, बहुत से लोग पूछते भी हैं आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव, वेरी लो, तो आप अगर खुद नेगेटिव है तो अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त करें और पॉजिटिव बनाएं, ताकि वो लोग जो जिसके बारे में आप सोचते हैं वो आपको समझ सके। आपकी एनर्जीज़ आप ब्लॉकिंग दोज पीपल, आपकी एनर्जीज़ वो सारी चीज़ें झेल नहीं पा रही है। आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो, तभी ये रियूनियन होगा और डेफिनेटली रियूनियन होगा। सो हमने देखा बहुत कुछ, अभी हम देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, देखने की कोशिश करेंगे। आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन मतलब अगला कदम क्या हो सकता है? क्या वो मिलने के लिए आएंगे, या फिर वो सिर्फ कॉल मैसेज करेंगे, या फिर उनका अचानक वीडियो कॉल आ सकता है आपके लिए, आपको देखने के लिए? क्या हो सकता है?
अगला कदम क्या होगा आपके पर्सन का? 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। क्या बात है, कैसी एनर्जीज आ रही है। देयर इज़ एस ऑफ, इनमें हिम्मत नहीं है, ठीक है। कार्ड्स कहते हैं कि इनमें हिम्मत नहीं है, एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं लेकिन आपका सामना करें। ये कब होता है ना, आप किसी के सामने तब नहीं जा सकते जब आपने कुछ बिगाड़ा है उस इंसान का। तो इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ आपका बिगाड़ा है, इसलिए आपके सामने तो नहीं आ सकते। तो दैट इज़ व्हाट आई फील। ये किसी की मदद से, बिकॉज दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किसी की मदद से या सही मौका देखकर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। वो ये कहना चाहते हैं कि नो, आई हैव नॉट एंडेड अप। अगर मैंने कह भी दिया कि ख़त्म हो गया, हमारे बीच कुछ नहीं है, नहीं, इट वॉज़ अ फेज़। ये एक वक्त था जहाँ पर उनको ऐसा करना पड़ा, या ऐसा एक वक्त आप दोनों के बीच में रहा है जहाँ पर आपकी भी मजबूरी, उनकी भी मजबूरी, बिकॉज देयर इज़ डेथ कार्ड, कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो चुका था। आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने पहले कहा, जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो आज नहीं तो कल एक दूसरे की ज़िंदगी में वापस आ ही जाओगे। सो एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड। अगेन इट इज़ शोइंग समथिंग रिलेटेड टू गोल्ड। ये गोल्ड की रिंग हो सकती है, कुछ लेकर देना चाहते हैं, घर हो सकता है, कुछ ना कुछ आप एक नई फैमिली स्टार्ट कर रहे हो। और वो अकेले नहीं, मतलब अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़ रहे हैं, या उनके पास पैसे हैं लेकिन खुशी नहीं है। सो दिस पर्सन इज़ सेइंग कि मेरी जो खुशियाँ हैं उसका अंत हो चुका है, तुम्हारे साथ मुझे जीना है, या मैंने सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़कर अभी तुम्हारे साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सब कुछ ख़त्म कर दिया, मतलब पास्ट की चीज़ें जो है उसे एंड करके मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। सो एक मैसेज है उनकी तरफ से कि इफ़ आई एम कमिंग, इट इज़ अ डेथ कार्ड। एक मौका फिर से मुझे चाहिए तुम्हारी तरफ से कि हम इस रिश्ते को बेहतर बनाएं। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। यू हैव टू क्लेम दिस ब्लेसिंग्स। 1111 टाइप कर सकते हैं, 1111 ज़रूर कमेंट करेगा। सो ये फुल मून एनर्जीज़ है, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको सुकून महसूस ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी रीडिंग आपने देख लिया एनर्जी और ज़रा भी आपके साथ मैच नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजकर जानकारी ले सकते हैं। ओके, सो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।